पति ब्रह्मचारी। साबूदाने की खिचड़ी है या साबुन की? ना नमक है ना किसी तरह का कोई स्वाद है। हमें अच्छे से पता है जानबूझकर करती है सब कुछ ताकि हम कुछ खा ही ना सके। सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए, हम अभी ठीक करके लाते हैं इसे। ये तो है ही एक नंबर की निकम्मी। बस जितनी मर्जी गहने लदवा लो, काम नहीं होगा महारानी से। ला वो बर्तन ला। रुकिए, ये लीजिए, डल गया नमक, अब खाइए। आकाश, देख क्या रहे हैं, खाइए ना। आज के बाद इस घर में मेरी बीवी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये आईपीएस आकाश की बीवी है, कोई नौकरानी नहीं जो सुनेगी। और आज के बाद अगर जला हुआ भी खाना पड़े तो आप लोग इसे जली कटी नहीं सुनाएंगे। आप लोगों की जबान से सिर्फ और सिर्फ इसकी तारीफ निकलनी चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। आईपीएस आकाश सिंह का घर यही है? बाबू, तुम हल्के कब्जे हो गए। यार टीचर तो बंद ही नहीं हो रही है। बाबू क्या? बाबू, तब तो मैं ना 3-4 कमरों में रहूंगी। ब्रेकफास्ट के बाद में एक कमरे में आराम करूंगी, लंच के बाद में अलग कमरे में जाके नौकरानी से हाथ पैर दबाऊंगी और फिर डिनर के बाद। बाबू, एसी तो होगा ना सारे कमरों में? हैं, मैंने सुना है ना कि अमीर लोगों को पंखे की आवाज में नींद नहीं आती है। अब तो हम अमीर हो गए ना बाबू। क्या टूटा? सपना, सपना। क्या है ये बेटा? क्या नौटंकी है ये? नौटंकी नहीं है सर, कोर्ट का आदेश है। गुलाब हवेली को जब्त करके इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। आप सबको आज के आज ये घर खाली करना होगा। क्या? ऐसा ऑर्डर अचानक कैसे आ सकता है? गुलाब सिंह पे चीटिंग और फर्जी के केस तो पहले से दर्ज थे, लेकिन नए सरकारी अफसर के आने की वजह से कार्य में तेजी आ गई और कोर्ट को तुरंत फैसला सुनाना पड़ा। आप तो पुलिस ऑफिसर हैं सर, अच्छे से जानते हैं कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का नतीजा क्या हो सकता है। सो प्लीज आप ये बंगला आज ही खाली कर दीजिए। ये सरकारी बंगला एक सीनियर सरकारी अफसर को अलॉट कर दिया गया है और आज ही वो अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसे ये बंगला अलॉट किया गया है? सॉरी मैम, ऑफिसर का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते।
डर गई ना, डर गई, डरपोक कहेगी। होता कौन है मुझे डराने वाला? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे डराने का। अरे वो तो बाहर ब्लूटूथ ना इससे खेल रहा था, तो मैंने उसे ले लिया मजाक मजाक में। चल वो छोड़, क्या काम है, मतलब क्या लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है? एक्सक्यूज मी, हमें तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। हैं? सूरज भैया के ऑफिस वालों ने सारा इंतजाम कर लिया है। शिफ्टिंग के लिए आते होंगे लोग अभी। मतलब मेरे होते हुए ये शिफ्टिंग बाहर वाले लोग करेंगे और मैं क्या खड़ा खड़ा नाचूं? तेरी मर्जी। नहीं, अरे बंटी नहीं, पर मैं जरूरत नहीं क्या है करूंगा, कि तू मेरे पास तो बंटी। सत्यानाश! तू पागल है क्या थोड़ा? इतनी मुश्किल से मैंने उठा के सारा कचरा बोरी में भरा था और सब फैला दिया तूने। अब कौन साफ करेगा ये सब? नाम डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं ये किसका काम है। ये उसे गुंडे सूरज का काम है। वो बदला ले रहा है हमसे। सूरज, तुम यहाँ और ये सब? तुम्हारे सामने इस वक्त जो खड़ा है वो गली का गुंडा नहीं, इस शहर का कलेक्टर है। और कलेक्टर होने की हैसियत से इस शहर के कायदे कानून की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। धोखाधड़ी या बेईमानी करने वाले किसी भी इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाले, आज के बाद इस शहर के कलेक्टर के किसी भी लीगल एक्शन को कौन सा चार्ज लगा के तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हटवा सकता हूं, या कौन सा चार्ज लगवा के मैं हथकड़ी लगवा सकता हूं, ये तुम अच्छे से जानते हो। So now, get out. ये सैंड टाइमर खत्म होने से पहले इनका सामान यहां से निकल जाना चाहिए। जी सर। लगता है ये बंगला छोड़कर अब जाना ही पड़ेगा। क्या बकवास है ये? बदलते वक्त को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ चला बैठोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, ये रेत खत्म होने से पहले अपना सामान लेके यहां से निकल जाओ, वरना एक सामान को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।